राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर अब सरगर्मी बढ़ गई है और कोल्हान और संथाल पे तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का फोकस है। और देखेंगे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, तमाम लोगों का अब झारखंड दौरा शुरू हो रहा है। कांग्रेस के देखेंगे तमाम बड़े नेता, लगभग 40 बड़े नेता जो हैं चुनाव प्रचार में जुटेंगे। हमारे साथ विद्युत वरण महतो हैं और भारतीय जनता पार्टी से वो सांसद हैं। विद्युत दा, सबसे पहले समाचार प्लस में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। इस चुनाव में कुर्मी वोटर कितना अहम होता है? कुर्मी वोटर पहले से ही अहम रहा और इस बार जो है पूरा भारतीय जनता पार्टी के मैक्सिमम सीटों पर हम लोग का साथ है। तो आजसू और हम लोग दोनों ज्वाइंट लड़ रहे हैं, कम्बाइंड लड़ रहे हैं। और आजसू शुरू से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, पिछले बार किसी कारणवश नहीं रह पाए, बट अभी आजसू बीजेपी सब मिलकर चल रहा है। तो महतो वोटर का अच्छा खासा जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। जदयू भी उसमें शामिल है। जदयू के आने से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आप लोगों का, मजबूती? जेडीयू आने से शहरी क्षेत्र में तो इसका प्रभाव काफ़ी पड़ेगा। और तीनों ही पार्टी जब समावेश एक होकर लड़ेंगे तो निश्चित इसका परिणाम भी अच्छा होगा। विद्युत कोल्हान में 14 विधानसभा की सीटें हैं और 2019 का आंकड़ा देखेंगे तो बीजेपी पूरी तरह से फेल रही है। इस बार क्या होगा, किस तरह से आप? चुनाव जो है कभी कभी हम लोग 12-13 सीट भी जीते हैं कोल्हान में, ऐसा नहीं है। पिछले वर्ष किसी कारणवश रिजल्ट उतना पक्ष में नहीं आया, लेकिन पिछले 5 साल में वर्तमान सरकार की नाकामी और हर क्षेत्र में विफल रहने का वजह कोल्हान इस बार अच्छा भागीदारी देगा। और इसका परिणाम स्वरूप आप देखें, लगातार पिछले 5 साल जब हम लोग नहीं जीत पाए, लगातार लोगों के संपर्क में रहे, पार्टी कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहे, जहाँ जो भी कमावेश था उसको पूरा करने का काम किया। आज ये कोल्हान एक खास करके जो है पिछड़े इलाका है और लगातार लोग रोजगार के लिए लोग साउथ की ओर जाते हैं, दक्षिण की ओर जाते हैं। आज ऐसा कोई उद्योग नहीं खोल पाए 5 साल में कि लोगों को रोजगार दे। इतने असीम माइंस का संभावना है, अभी एक भी माइंस इन्होंने नए कोई खोलने का प्रयत्न नहीं किया और खुला भी नहीं। फलस्वरूप लोग रोजगार के क्षेत्र में भी देख रहा है कि बड़ा वर्ग जो है रोजगार से वंचित है। युवा पीढ़ी, चाहे वो पारा शिक्षक है और भी लोग हैं, वो लोग जो वादे किए तो उससे पीछे हटे। 5 लाख नौकरी देने के बाद वो भी नहीं मिला, 5 से 7 हज़ार बेरोजगारी भत्ता वो भी नहीं मिला। फिर अब स्वास्थ्य का क्षेत्र में आज भी मेरा बॉर्डर इलाका है कोल्हान, उड़ीसा पश्चिम बंगाल सटा हुआ है, आज भी लोग उस सब प्रदेश में जो है से चिकित्सा हेतु जाता है। तो चिकित्सा शिक्षा में काफ़ी अंतर है कि शिक्षा में भी कई स्कूल में शिक्षक नहीं है। परिणाम स्वरूप लोग देखते हैं कि इसके पहले तो काफ़ी बहाली हो, इसके पहले जो 5 साल है रघुवर काल जी, उसमें नक्सल जरा बड़ा चुनौती था, उसको भी उन्होंने समाप्त की है। लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी मजबूत रहा, जो कि इस बार बहुत ही लाचार है। लॉ एंड ऑर्डर पिछले 5 साल में हम लोग देख रहे हैं कितने महिला का हत्या हुआ, उसका परिणाम भी हम लोग नहीं देखा, किसी को पनिश्ड हुआ, उल्टा उन लोगों को बचाने का काम किया। और इसीलिए आज लोगों में आक्रोश है, क्योंकि हम लोग जब ग्रामीण शहर क्षेत्र में आम वोटरों से, लोगों से मिलते हैं तो उसका मनोभावनाओं से देखने को मिलता है कि लोग भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ जोड़ रहे हैं। अच्छा, कोल्हान में चंपई सोरेन, बाबूलाल सोरेन भी चुनावी मैदान में है, आप लोग के साथ बीजेपी में है, और कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे संथाल समाज में आते हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। चंपाई जी आने के बाद उस क्षेत्र में हम लोग साथ में झारखंड मूवमेंट में था, लंबा समय से साथी रहा और उनके संगठन क्षमता काफ़ी अच्छा है। और वो आने से कोल्हान में बहुत ही असर पड़ेगा, ऐसा नहीं, बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और मृदुभाषी है, लोगों को साथ लेकर चलने वाला है और अभी भी लगातार वो प्रयास कर। मानते हैं कि दल बदलने से उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा? कुछ भी नहीं, अभी तो देखिए वो जिस क्षेत्र से लड़ते हैं उनका भी घर है, मेरा भी घर वही है। लोगों में काफ़ी उत्साहित है कि चंपाई दा एक संघर्षशील लीडर है, आए तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही अच्छा हुआ। अब जो है एक लक्ष्य था झारखंड मुक्ति में राज हासिल करना, अब सिर्फ लक्ष्य है कि झारखंड को कैसे विकसित राज्य बनाना। तो अगर यहाँ पर डबल इंजन का सरकार बन जाए स्टेट में भी, तो विकास की गति, तीव्र गति और तेज होगा, जिसमें आम जनों का फायदा होगा। क्या ऐसा माना जा सकता है कि आने वाले समय में यदि बीजेपी बहुमत में आती है तो क्या कोल्हान मुख्यमंत्री देगा एक बार फिर?
देखिए हमारे पार्टी जो है ना सर्वोपरि है और पार्टी का तय जो है हमारे जो केंद्रीय स्तर नेतृत्वबृंद है वो लोग तय करते हैं। पर जो भी तय होगा सर आंखों पर होगा, क्योंकि क्षेत्र का विकास और देश राष्ट्र का निर्माण हमारा सबसे पहले है। और जिनको भी जिम्मेवारी देगा हम लोग उसको बेहतर मदद करके आगे बढ़ाने का। अच्छा, एक सवाल कुछ थोड़ा हट के है। इस बार हम लोग चुनाव में देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार हो या नॉमिनेशन के बाद की बात हो, और जो भाषा की मर्यादा है वो तमाम बड़े नेता हो या छोटे नेता हो अनाप शनाप बक रहे हैं। क्या ये भाषा पे नियंत्रण होना चाहिए कि ये सिर्फ चुनाव के समय इस तरह भाषा बोल करके चुनावी रणनीति तय करना? अन पार्लियामेंट भाषा किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप और हम नहीं बोलते हैं बल्कि पूरा झारखंड देखती है। तो भाषा मर्यादा रखते हुए ही हमको आगे शब्द का उपयोग करना चाहिए जो परिवार और समाज सबको बेहतर लगे, और अपना नेतृत्व को दक्षता दिखाना चाहिए। उसमें सभी को अनुरोध करेंगे कि भाषा मर्यादित भाषा प्रयोग करें, जिसको आने वाला पीढ़ी को एक बेहतर मैसेज जाए, वो लोग भी उसका अनुसरण करें। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तमाम बड़े नेता आ रहे हैं, उनका दौरा कल से शुरू हो रहा है। और कोल्हान को कितना बल मिलेगा? बहुत अच्छा कितनी सीटें जीतेंगे? और कोल्हान में तो अभी का स्थिति में 14 में बेहतर है, ऐसा नहीं कहीं कहीं दिक्कत है। और हम लोग पहले भी 14 सीट 13 सीट करीब जीत चुके हैं। इसमें हमारा भी प्रयास है कि पूरा सीट हम लोग वहाँ से जीतें और कोल्हान ही आपका सरकार बनाने में एक आधार बने, इसका हम लोग प्रयास करें। हमारे साथ विद्युत महतो जी थे। उन्होंने कहा कि कोल्हान की अहम भूमिका होगी आने वाले समय में जब रिजल्ट आएंगे, लेकिन जो तमाम बड़े नेता हैं तमाम लोगों को अपनी जो भाषा है भाषा शैली पे कंट्रोल रखने की बात उन्होंने कही है, क्योंकि भाषा जो है तमाम ऐसी भाषाओं का प्रयोग हो रहा है जिससे तमाम जो वोटर हैं वो भी देखते हैं और उसके इम्पैक्ट पड़ते हैं। और अब जो है चुनावी समर जो है शुरू हो गया है, क्योंकि अब पहला फेज का जो इलेक्शन है वो 13 तारीख को है और आज हम कह सकते हैं 10 से 11 दिन बचे हैं। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में कोल्हान में बीजेपी कितना बेहतर करती है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।